अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और हर रोज़ की तरह, बल्कि हर रोज़ की तरह नहीं, आज हम एक नए अंदाज में आपके सामने मैं और तारिक मतीन ला रहे हैं मोइन भाई को। आप लोगों ने बहुत सारा अपनी कमेंट्स में इजहार किया कि मोइन भाई जिंदाबाद, मोइन भाई को लाओ, मोइन भाई की जय हो, इस तरह की बातें हो रही थी बहुत सारी। 2 तिहाई मोइन भाई, 2 तिहाई मोइन भाई। तो आज हम कर रहे हैं 3 तिगाड़ा काम संवारा या बिगाड़ा या शुक्र है आपने उर्दू में रखा है इसे। चले ठीक है, अब देखते हैं मोइन भाई का चाका कितना खुल। अगर ऐसी बातें करेंगे तो कैसे खुलेगा? नहीं खुलेगा भाई, ऐसी बातों से खुलेगा वैसे। अच्छा, चाका ठीक है ना। हर रोज की तरह आपके कमेंट्स, उनके जवाबात। सोबिया शाहीन बीबी कह रही है हमें कि भाई आप दोनों इतने सेंसिबल लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि क्या इमरान खान वाकई लूज टॉक कर सकते हैं, इतनी वो भी इमरान खान जैसा बंदा। तो हमने यही डिस्कस किया था। नहीं तो हमने कंटेंट तो डिस्कस किया ही नहीं था। कंटेंट डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो लूज टॉक शायद उन्होंने सुन ली होगी ना यार, क्या हो गया ऐसी बात। मोइन अख्तर मरहूम वाला, हाँ, अनवर मकसूद वाला, बिल्कुल बहुत आला पाए का मजाक करते हैं, ठीक है ना। मोइन अख्तर मरहूम हमारी जो है इंडस्ट्री की करीम है वो, तो इस लिहाज से अच्छा। IM441 भाई है, IM4U1 सॉरी, IM4U1 कह रहे हैं लव यू गाइस, वी लव यू टू। 3 हाँ, आज 3 भारी पड़ जाएंगे भाई, ठीक है। गजाला जमील कह रही हैं आपने दुआएं दी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दोनों को। गजाला भाजी आमीन, अल्लाह तीनों को सलामत रखे, अल्लाह तीनों को सलामत रखे, ठीक है ना। आसमा आजम ने आपसे इत्तफाक किया, तारिक भाई से इत्तफाक करती हूँ कि अगर ऑडियोज़ ही किसी की कैरेक्टर का पैमाना है तो फिर हुकूमत का हकदार फजलू से ज़्यादा कोई नहीं है फिर, क्योंकि कुछ उन्होंने कहना चाहे तो खैर, क्योंकि फजलू की अभी तक कोई ऑडियो नहीं आई ना। फजलू की जो गुफ्तगू सामने आके कर रहे थे वो माएँ बहनें बेटियाँ यूथरियाँ एड़ियाँ नर्म एड़ियाँ तितलियाँ ज़मीन गर्म ये गर्म वो गर्म, मतलब बंदा और क्या करे। वो ख्यालाते फासिद आपके जहनों में पैदा होंगे मुराद, मतलब बंदा पूछे यार आपको। नहीं यार वो या ऐसा नहीं करें, वो जो है उलमा में से हैं और दीन के दाई हैं, और वो किसी ने उन्होंने सुन लिया। किसकी दाई है? दाई नहीं, दाई। अच्छा, दाई। और उन्होंने सुन लिया तो आपको पकड़ के आपने भी ईमान की रोशनी दाखिल कर दी है, तो ऐसा नहीं करें यार, ठीक है। पापा कह रहे हैं तारिक भाई भट्ट साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के लब आज़ाद है तेरे। भट्ट साहब डर गए, जो मैं डर गया था ना स्काई वाली बात। हाँ, भट्ट साहब डर गए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 92 न्यूज़ का भी कोई किस्सा है जिसमें राना साहब ने लकीरें निकलवा दी थी नाक से, वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो भाई बताइएगा यार, पूछने की क्या बात है, इस तरह के किस्से आप हमें बताइए। बताने वाला तो बता देंगे, वरना कमेंट्स में पड़ा रहेगा। और क्या। सरफराज जुग्गू भाई आज कह रहे हैं कि खान साहब का माजी इन्हीं बातों से भरा पड़ा है, लेकिन इससे इनके ज़ाती मसले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाह, सलाम है आपको सरफराज भाई। खिज़र हयात कह रहे हैं जी मोइन भाई, अच्छा मोइन भाई वाला शो थोड़ा स्लो हो गया था, ठीक है। और भट्ट साहब बीच, अच्छा उन्होंने पूरे जो हमने आज किया ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भट्ट साहब को चाहिए बीच में बैठे, हाँ। तारिक भाई एक साइड में, मोइन भाई एक साइड में, पहले भट्ट साहब अपना हंसी मजाक कर यार आप पहुंचे हुए। हाँ, तो भाई हो गया, आपने कहा हो गया, ठीक है। खिज़र भाई, अच्छा हमजा अमान कह रहे हैं कि तारिक भाई अच्छा खासा व्लॉग करते हैं, इसके साथ बैठ के क्यों बोर कर रहे हैं। यार मुझे भी तो कुछ लाइटर साइड चीज़ें चाहिए ना, ठीक है ना। शफक महबूब कह रही है मेरी बहन भट्ट साहब लुक्स फ्रॉम USA, थैंक यू फॉर योर कमेंट। एडा टू ट्रम्प, उसके बाल अजीब से यार, ट्रम्प नहीं। इमरान गुज्जर साहब फ्रॉम जर्मनी, अच्छा इमरान गुज्जर साहब ने आज जर्मन सफीर ने भी नौकरी का ऐलान दिया है। हाँ, तो खैर ये तो ऑलरेडी बैठे हुए जर्मनी में। इरफान गुज्जर भाई ने पहले आपको बहुत सलाम इनको किया। जर्मन जबान में हेलो बोलते हैं हैं, Schneisen hot, that side's good, देखो। अच्छा ये क्या था? ये यार एक दिन वो आवाज़ बंद करने वाली फिल्म थी ना, देखते उसकी आवाज़ गलती से खुल गई थी, तो उसमें ये था। खैर यार इन्होंने बहुत सीरियस बात की यार, आपने मुझे इस राह पे डाला, इन्होंने बहुत ही सीरियस बात की। मैंने कहा था जर्मन जबान में हेलो बोलते। अच्छा गुटन टाग यार, ओके अच्छा। ठीक है। अच्छा इन्होंने बहुत सीरियस बात की, इन्होंने पहले हमें बहुत दुआएं दी, उन्होंने कहा जी भाई आपने हमें अपडेट किया, ये बताएं अतर मतीन शहीद का केस कहाँ तक पहुँचा। कल सुबह समाअत है, बल्कि आज सुबह समाअत है, और फिर अदालत का चक्कर लगा के ना आ जाए इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं।
ठीक है चलो। नवाज चौधरी भाई कह रहे हैं कि भट्ट साहब नहीं लगते, ना अपनी उर्दू से, ना अपनी शक्ल से, ना अपनी हुलिये से। भाई यार मैं क्या लगता हूँ यार, लोगों ने कहना शुरू कर दिया अजीब व गरीब बात। ठीक है अच्छा, इन्होंने एक एतराफ़ किया, उन्होंने कहा यार मैं शुरू में जब मैं आया था सोशल मीडिया पे आया था और मैं तारिक भाई को फॉलो करना शुरू किया था और मतलब मुख्तलिफ लोगों को फॉलो कर रहा था, मैंने एक दफ़ा गुस्से में आकर तारिक भाई को एक अब्यूजिव कमेंट कर दिया था। ठीक है, मैं उस पर नादिम हूँ, मैं उनसे शर्मसार हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। कोई नहीं ठीक है, और मैं अपने अजहर जो है अतर भाई के लिए भी बड़ा दुआगो रहता हूँ हर वक्त। जज़ाकल्लाह। ठीक है। जफर खान साहब कह रहे हैं भट्ट साहब का बाया गाल क्यों फूला रहता है, क्या पान दबाया हुआ भाई क्या? मैं देखिए उधर से। हाँ अच्छा, नहीं वो होता ये था। अब आपको शायद मेरा बाया दोनों गाल एक जैसा नजर आए फूले, क्योंकि पहले मैं एक तरफ करके बात कर रहा था तो एक ही मतलब एक इधर। तो खैर पान भी खाने के मुंह में क्या है? मोइन भाई बोल क्यों नहीं रहे? गुंगनिया मोइन भाई के मुंह में जबान है। बात करेंगे, बात कमेंट्स इतना मोइन भाई खोल के बोले, जोर से। मोइन भाई भाभी नहीं है यहाँ, बोलना है। हाँ ठीक है यार, ये हमारी भाभी बहुत अच्छी भाभी है यार। ठीक है। फ़हीमुल्लाह कह रहे हैं जनाब यार, अच्छा ये फ़हीमुल्लाह के नाम से कमेंट आता है और नीचे इन्होंने मतलब वजीहा एंड आमिर फ्रॉम आयरलैंड लिखा होता है, तो गालिबन वजीहा और आमिर और फ़हीमुल्लाह ये 3 लोग हैं। तो भाई 3 लोग आपका वॉच हो गया। आप तीनों को सलाम। कह दें जी फेक वीडियो वाली जो है वीडियो कह रहे हैं तारिक भाई आप समझदार थे, लगता है आप भट्ट साहब के साथ रहकर बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। भाईजान इनकी अपनी राय थी यार, मैंने थोड़ी कहा था उनको। भट्ट साहब तो उसको अब भी ओरिजिनल नहीं मानते। हाँ तो तारिक भाई मान रहे हैं, तो ये वजह देख ले भाई, मैंने नहीं कहा था। ठीक है। साइमा तंसीर, तारिक भाई ठंड हो रही है, कोई फुल स्लीव शर्ट पहन लिया करें यार। ये हमारी इस बहन को हमारे कपड़ों के बारे में, अल्लाह की कसम कराची में हम लोग एसी चल रहा है अब तक। अभी हमने खैर वैसे हमने यखनी पी है और उसके साथ चाय पी है, उसके बाद हमने पराठा खाया, पराठे के साथ आप लोगों ने पराठा खाया? हाँ मैंने पराठा खाया, मुझे उसके साथ हमारी टू मच क्रीम थी, वो भी खाई पराठे के साथ लगा के, तो हमें मज़ा आया हमेशा की तरह। ठीक है। अली अहमद भाई कह रहे हैं तारिक भाई और आप जो है पूरे 30 मिनट की पॉडकास्ट किया करें। भाई ये हमारा यही है, मोइन भाई को भी इसीलिए लाया गया है क्योंकि जब हम थक जाए तो बीच में ये कुछ अपनी जो है राय का इज़हार कर दिया करें। लुबना जफ़र कह रही है कि गवर्नर खुद डेड हो जाते तो अच्छा था। हम किसी के बारे में हम किसी के बारे में ऐसी गंदी बात, हाँ गंदी बात है। अब हम हमारा सेशन शुरू होता है। अच्छा तारिक भाई, आज तारिक आपसे शुरू करें या मैं मोइन भाई से शुरू करूँ? सीधे हाथ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें मोइन भाई, बिस्मिल्लाह, सारी दुआएं पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें। अभी तक पढ़ी रहा था। चलें जी, वक्त नज़ाकत आ गया है। वक्त नज़ाकत आ गया नासुक से। अच्छा ठीक है, मैंने कहा नज़ाकत तो थोड़ी देर पहले गया, मैंने शहादत नज़ाकत ही यखनी लेकर आया था। हाँ ठीक है। अच्छा चलें जी मोइन भाई, कराची का मरसिया हालात पिछले 6 दिनों में 4 अमवात, जवान मौत है। हाँ, और वो भी जवान अमवात। ठीक है ना। कुछ स्टैट्स हैं आपके पास? नहीं, स्टैट्स से बहुत ज़्यादा जो मैं मतलब स्टैट्स तो आप पढ़ते रहते हैं, हुकूमत भी इसी का सहारा लेती है और कहती है कि यहाँ के स्टैट्स आप देखें, बाहर के स्टैट्स देखें, कई बहुत कम है जी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए। और जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं उन्हीं के लोग कह रहे होते हैं कि नहीं आप ये नहीं किया करें, आप वो नहीं किया करें, इस तरह नहीं बात करें, उस तरह नहीं करें। एक मिनट इसको बाहर- मोइन भाई गया चले ठीक है। इस तरह की बात ना करें और खुद अपना जो है वो थोड़ा सा ख्याल कर लें, आगे पीछे देख लें, बाहर निकलते हुए हाँ, मुज़ाहिमत ना करें। मतलब जो चीज़ें देख रहे हैं, जान से प्यारी क्या चीज़ है, तो स्टैट्स वगैरह जो है वो नहीं। कुछ बिल्कुल बेमायने होके रह जाते हैं। स्टैट्स ले आए हम। स्टैट्स में क्या है कि नवंबर के मिड तक हमारे यहाँ की जो स्टैट्स है इस साल तकरीबन हम बात कर रहे हैं कुछ 11.5 महीनों की, तो 11.5 महीनों में, बल्कि नहीं 10.5 महीनों में एग्जैक्ट तकरीबन, हाँ 10.5 महीनों में 73,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कराची में हुई हैं रजिस्टर्ड। और ये रजिस्टर्ड है, जो Reported। लोग नहीं गए अपना मोबाइल छीनने पे, वॉलेट छीनने पे, कोई पर्सनल बिलोंगिंग छीनने पर, वो अलग ही 1,00,000+ हो गई। अच्छा, उसमें 100 से जायद अमवात हुई हैं अब तक ये जो 6 दिन में 4 अमवात हुई हैं, ये उसमें शामिल नहीं शामिल है। नहीं। ये नवंबर मिड तक है। 100 से ज्यादा अमवात हुई हैं, 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और अब आप आ जाइए कराची पुलिस के नंबर्स पे। जो कराची के थाने हैं, कोई 130 के करीब थाने हैं। अब कराची की जो नफरी है वो 44,000 के करीब नफरी है, जिसमें VVIP सिक्योरिटी, वजीर आला की, वज़रा की, MNAs की, MPs की, अहम शख्सियत की, उलमा की,
बहुत बड़े अदाकारों की, इनकी उनकी, या वो शख्सियात जिन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो उनकी सिक्योरिटी, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे लगी हुई तैनात हसास तनसीबात वगैरह, ये वो सारा कुछ, और असाइनमेंट्स कुछ होते हैं। ये सब अगर आप मिला लें तो 44,000 में से तकरीबन 20,000 हो जाती है माइनस। कराची की 2.5 करोड़ आबादी के लिए जो बचती है वो है 24,000। अब आप कुछ नंबर इनको अगर आप डिवाइड करें तो तकरीबन 1100 प्लस कराची वालों के लिए है एक पुलिस वाला 1100 प्लस कराची वालों के लिए। अब ये 73,000 वारदातें हैं, इन 73,000 वारदातों को आप 330 दिनों पर डिवाइड करें, कुछ और नंबर्स निकालें, कराची में तकरीबन 250 वारदातें हर रोज के लिए रोजाना हो रही हैं। अब अंदाजा ये पुलिस का कि तकरीबन एक ग्रुप जो वारदातें अंजाम देता है शहर में वो है 4 वारदातें। अभी जो एक ग्रुप है हमने आमतौर पर सीसीटीवी में देखा है, ये 4 अफराद पे मुश्तमिल होता है, 2 लौंडे एक बाइक पे, 2 लौंडे कवर अप के लिए वो गनवन लेके रेडी होते हैं, या अगर लोग ज्यादा हो जाए, माली गनीमत ज्यादा हो तो फिर चारों उतर के जो है ना हलमिन मजीद वो भी शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला होता है, और इस सिलसिले में वो बंदा मारे, बंदा जख्मी करें, छीने, थप्पड़ मारे औरतों को, बच्चों को, जिसको मारे वो इसमें कोई आसरा नहीं करते और ये इत्मीनान से ये वारदातें अंजाम देते हैं। अब वो जो एक पुलिस वाला होता है वो मुझे और आपको नजर कहाँ आता है? चौकों पे, खास पॉइंट्स होते हैं, होटल पटवारी के पास, बिरयानी वाले के पास, हलीम वाले के पास, शरबत वाले के पास, यहाँ खड़ा हुआ में वो नजर आता है। उसके बाद उसे एक पुलिस वाले का हुलिया क्या होता है, मुझसे बड़ी तोंद होती है उसकी, हम तीनों से किसी से भी, और उसके बाद उसकी वर्दी के नीचे उसके पाँव में होती है खेड़ी, मतलब उसने शर्ट पहनी हुई है, उसके नीचे खाकी पैंट्स पहनी हुई है, पैंट्स के नीचे उसने पहनी हुई खेड़ी, उसके पास आम तौर पर जो होती है वो होती है एक लाठी, या वो भी नहीं होती, और वो पुलिस वाला खड़ा रहता है यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी, मतलब मैनहट्टन में भी वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर रोकता है बच्चों को, या तो बाइक वाले बच्चों को या फिर छोटी गाड़ी वाले बच्चों को। मतलब मेरा भांजा है, उसने कहा कि अगर मैं अपनी मेहरान पे होता हूँ तो पुलिस वाले मुझे रोकते हैं, और अगर मैं अपने दोस्त की MG पे होता हूँ, जो भांजा मेरा 19 साल का है, वो कहने लगा अगर मैं अपने दोस्त की MG पे होता हूँ, ये MG वाला बच्चा 17 साल का है, ये लीगली अलाउड नहीं गाड़ी चलाने के लिए, मैं उस पे होता हूँ तो पुलिस वाले हमें कभी नहीं रोकते। ये रवैया इन लोगों का। अंदर से पता नहीं क्या निकल रहा है। सॉरी, अंदर ये होता है ना कि खदशा ये होता है कि अंदर से पता नहीं क्या निकल रहा है, हाँ। बड़े बाप का बेटा निकला है, वो लेने के देने पड़े। मैं अक्सर दफ्तर जाता हूँ, आता जाता हूँ, शहर में आना जाना होता है, मुख्तलिफ जगह पे पुलिस स्क्वाड्स खड़ी होती हैं, चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, उनके पास मैं जदीद असला भी देखता हूँ, उनके पास मैं सही वाला यूनिफॉर्म भी देखता हूँ, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। और क्योंकि हर जगह एक जैसे हालात नहीं है, हर जगह एक जैसे हालात, और ये अच्छा, ये मतलब इनके भी मखसूस पॉइंट्स हैं। क्या ये जो नफरी है ये कोई स्पेशल नफरी है? यार ये आप जब जाते हैं ना जहां आपका ऑफिस है, उसमें कई दफ़ा आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है। आप कराची को डिवाइड करें, मैंने अक्सर देखा है, आप यूनिवर्सिटी रोड को हद फासिल रख लें, यूनिवर्सिटी रोड की इस तरफ आ जाएं आप, यानी आप आ जाएं गरीबाबाद, उससे आगे लालू खेत, उससे आगे नाजमाबाद, उससे आगे औरंगी टाउन, और उससे आगे चले जाएं। अच्छा, इससे आगे जाएं आप तो यूनिवर्सिटी रोड के उस तरफ आप गुलशन के एक हिस्से में हैं, या आप आगा खान वाली साइड पर हैं, या कारसाज वाली साइड पर हैं, या उससे आगे कैंटोनमेंट के एरियाज हैं, या आप जुनूबी एरिया में चले जाएं शहर के, तो फिर वो शहर के मुतमव्विल इलाके, ठीक है, महंगे इलाके हैं। आपका दफ्तर उन्हीं इलाकों में, जब आप उस एरिया में जाके देखें ना तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा नजर आएगा। आप क्लिफ्टन में, गिजरी में, DHA में, किसी भी भरी मार्केट में महंगा वाला मोबाइल फोन पकड़ के वॉक कर सकते हैं, गाड़ी तक आ जा सकते हैं। यहाँ तो आप अपने घर से बाहर निकलते हो, ऐसा लगता है वो चोर नहीं है, आप चोर हैं। आप मोबाइल फोन यहाँ रखेंगे, ATM से निकलेंगे तो कुछ पैसे मोजे में डाल लेंगे, कुछ पैसे आप पतलून की पिछली जेब में, कुछ वॉलेट में रखेंगे, और उसके बाद गाड़ी में बैठते ऐसा लगेगा ये आपका फोन नहीं है, चोर का है, वो लेने आ जाएगा, वो कर्ज दिया उसने आपको। आप फोन कभी सीट के नीचे रख देंगे, कभी डोर पॉकेट में रख देंगे। बाइक पे बैठे हुए मैंने कई दफा लोगों को देखा है, वो फोन रख के उस पर तशरीफ रख देते हैं। सीरियसली, मतलब इस तरह से हम जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल खौफ। अच्छा, हमें इस हालिया पुलिसिंग सिस्टम जो है हमारा, हमें कोई उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, साफ जो बात है, ठीक है। और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उससे आप गुजर भी रहे हैं, आपका अपना जो एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि वो किस हद तक वो किसी रोज हम शेयर करेंगे। ये जा रहा है, और जा रहा है, काफिला जा रहा है पुलिस वालों का, की बात हो रही थी। खैर, बात हम करना आ रहे हैं, सॉरी, मेरे जो जहन में पॉइंट था वो ये था, अभी कल ही वसीम अख्तर जो है MQM के, उन्होंने
बड़ा एक वो उठाया, वो पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा क्या शहरी दोबारा से असला उठा लें। उन्होंने गो के पीपल्स पार्टी को बनाया था, निशाना बनाया था, उसका एक सियासी मोटिव था। लेकिन सवाल पैदा होता है यहाँ पर शहरियों के लिए, मेरे भी जहन में कि क्या अब इसका हल विजिलेंटी जस्टिस है? हम खुद असला उठाएं, खुद कोई वारदात करता हो उसको रोकें, उसको फायर करके मार दें, उसको आग लगा दें, जला दें, अपनी दिल की निकालें, कोरंगी में अभी जो वाक़या पेश आया था उसमें भी यही हुआ कि लोगों ने मार दिया था। एक बच्चा भी जो है वो शहीद हुआ और उसके जो मुलजिम थे उस दोनों वाक़यात के मुलजिमान को उन्होंने, एक ज़ख्मी हो गया तो एक को मार दिया था। लेकिन ये हल नहीं है। असल में बात यह है कि फिर हम ये देखते हैं कि एक दो वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, फिर लोग जो है वो बसों से निकाल के किसी को मार रहे होते हैं कि भाई ये मैं जेब से निकाल रहा था। लोग अपनी जो है दुश्मनी भी निकाल रहे होते हैं। पहले कई वाक़यात ऐसे हुए और बहुत मशहूर जो मच्छर कॉलोनी का वाक़या है, तो बच्चे से सिर्फ वो रास्ता पूछ रहे थे, जगह पूछ रहे थे, मकाम पूछ रहे थे, तो और लोगों ने शोर मचा दिया कि अगवा करने आए और फिर उनको इतना बुरी तरह मारा और दोनों जो है वो जाँबाज हो गए। वो किसी निजी टेली कम्युनिकेशन कंपनी के मुलाजिम थे। तो ये इस तरह के वाक़यात में पेश आते हैं और मेरा तो ख्याल ये है कि इस तरह से हमें कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि आप पुलिस के हवाले कर दें और फिर जो आपको कहते हैं ना कमेटियाँ को इस तरह की होनी चाहिए जो जिन इलाकों की बात की वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं कि वहाँ पे जो है ना पुलिस और कम्युनिटी जो है ना वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो वो पुलिस वाले यही कहते हैं कि कम्युनिटी को ही हम पुलिस के पास, मुझे तो आप दोनों जवाब दें, हम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? भाई पुलिस का जो अमूमी रवैया है, थानों में जो आपके साथ सलूक होता है और आपके साथ वहाँ जाके आप अच्छा, एक चीज़ है रवैया, दूसरा कंडक्ट। अच्छा मैं इसमें ना यहाँ पे बताऊँ, पुरानी बात हो गई है। मैंने गाड़ी खड़ी की और वहाँ से गायब हो गई गाड़ी। ये अब पता नहीं मैनहट्टन का इलाका था एक। हाँ। तो वहाँ से मैनहट्टन मदनी मॉल उस था परी मॉल था, तो इलाका था परी मॉल, सही है। वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई तो मैंने फैमिली को रिक्शा में करके, रात हो रही थी 9 बजे थे, मैंने घर भेजा और फिर मैं रिक्शा करके थाने पहुंचा। एक थाने पहुंचाने का नहीं, दूसरा थाना है, वहाँ पहुंचा तो उन्होंने पूछा किस इलाके से, मतलब SHO तो नहीं था लेकिन उसका नीचे का ही था। तो उसने पूछा किस इलाके से। अच्छा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के तवस्सुस से वहाँ गया था, सहाफ़ी हमारे क्राइम रिपोर्टर, तो उन्होंने बड़ा इज्जत दी और अंदर नहीं बिठाया, बाहर पूछा किस इलाके से। मैंने कहा उधर से गई है। कहने लगे हाँ यार वहाँ से लेके वहाँ तक बड़ी चोरी होती है। मतलब उन्हें भी पता है कि इस इलाके से वहाँ तक चोरियाँ होती हैं, करना कराना कुछ नहीं है। तो ये कंडक्ट वाला जो, मतलब आप फिर क्या कहते हैं, लोग इसी तरह हाथ में लेते हैं, जो कि अच्छी क्या बात। हमारी पुलिस को नहीं पता बाइक छिनती है, खुलती है या साबुत बिकती है, कहाँ बिकती है, नहीं पता? सब पता है, सब जानते हैं हम। क्या मोबाइल फोन छिनता है, कहाँ बिकता है, हमारी पुलिस को नहीं पता? सब पता है। पैसे छीनने वाले किस इलाके में, किस थाने में कौन लोग हैं, क्या हमारी पुलिस को नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो मतलब आप देखिए, मैं एक और वाकया आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस रोज इंग्लैंड की टीम यहाँ नेशनल स्टेडियम में खेल रही थी, उस रोज डालमिया के इलाके से एक पुलिस वाले से, जो बैंक से निकला, 8 लाख रुपए छीन लिए गए। पुलिस वाले से छीन लिए गए और ये गालिबन DSP था उस वक्त। जावेद ओडू ने ना उससे एक दिन पहले बयान दिया था कि शहर के हालात बहुत अच्छे, इतनी वारदातें नहीं होती, मीडिया और लोग बढ़ा चढ़ा कर बयान करते। मैंने कहा अब ये भी ना माने कि पुलिस वाले से छिने, ना रिकवरी करें, ना इसके लिए कोई कार्रवाई करें, हम ये मान लेते बढ़ा चढ़ा कर बोलते, झूठ बोलते। आप देखिए जहां इंग्लैंड की टीम खेल रही है वहां क्या सिक्योरिटी होगी, वहां पाकिस्तान में जो खेल रही इंग्लैंड। हाँ ठीक है, और वहां पुलिस वाला लुट गया है। ये हालात है इस शहर के। चले ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत वसी हमारा बहुत वसी है। इसमें और भी वाकयात और भी हैं। अगर टारगेटेड होता है, जैसे बहुत मशहूर वाकयात हो जाते हैं ना, तो फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं, ऊपर पूरी ऊपर मशीनरी हिल जाती है और फिर वो एक आध वाकया ऐसा होता है जिससे पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पे जब हिल जाता है। अभी तो बिलाल के केस में हिले, बिलाल के केस में, इससे पहले एक अतर के केस में, अतर भाई के केस में था। उससे पहले एक वो जो बच्चा, उसकी शादी हुई थी चंद रोज बाद, उसको जो है माँ बहन के सामने कश्मीर रोड पे पुलिस वाला था, तो उसको मार दिया गया और कहा खुदकुशी कर लिया। मतलब उसको पकड़ के मारा गया। सब यही कहते हैं कि मारा गया, लेकिन उसको कहते हैं कि ये खुदकुशी कर लिया। चलो मुझे वो याद नहीं आ रहा। अभी डॉल्फिन मॉल कराची से वो भागा था, पुलिस अपने साथ लेकर गई थी शॉपिंग कराने। जी दुआ मंगी केस का वो था, दुआ मंगी केस। वो बंदा जो था
वो भाग गया मॉल से और पुलिस वाले ने कहा तो शॉपिंग कराने गए उससे थे। पुलिस ने कहा जूता ले लो, उसने कहा जूता लेना जूता है। लेना। पुलिस ने कहा ले ले, पुलिस को जूते पड़ गए, वो निकल गया मॉल में, एक दरवाजे से गया, दूसरे से निकला, रिक्शे में बैठा और चंपत हो गया। ये हमारी पुलिस है। अब हम इस पुलिस पे बैंक कर रहे हैं। आप चल ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंटरप्ट करना चाह रहा था कि बहुत लंबा टॉपिक, इसमें हम बात करते जाते हैं हम, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये। एक एक पॉइंट लेते हैं, सोल्यूशन आप बता दें, सोल्यूशन आप बता दें, आपके ख्याल में क्या है? सोल्यूशन जो है ना, मेरे हाल में पुलिस ही है हमारा हल, लेकिन कम्युनिटी को साथ मिलना पड़ेगा। कम्युनिटी को भी अब जो है ना वो अच्छा। मारने पीटने से और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी पुलिस। एक और हमारे मेरे जहन में था कि मकामी पुलिस और गैर मकामी पुलिस, मकामी पुलिस हल है या गैर मकामी को ही हम ज़्यादा उसको वो कर सकते हैं? अच्छा, पुलिस जो है वो मकामी और गैर मकामी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब सिर्फ मकामी होती है तो वो अपने इलाके के दीगर मसाइल में और लोगों के और अपने झगड़ों टंटों में पड़ के ना वो परफॉर्म नहीं करती। तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक दूसरा, जब ये अदालत में जाते तो केस नहीं चलते, अदम सबूत पे बरी होते हैं, तो जुडिशरी को इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। वहाँ से बच के निकलते हैं, बंदा जाता है अंदर 15-20 दिन में छूट के आ जाता है और फिर शुरू हो जाता है शहर में, तो वहाँ पर इन पर पकड़ सख्त होनी चाहिए। ये वो फैक्टर है अदालत का जिसे हम मिस करते हैं आमतौर पर। चल ठीक है, मोहित भाई आपके पास ऐड करने कुछ है? बस मकामी और वो जो गैर मकामी ना, सियासी नारा है। मैं तो उसको हमेशा सियासी नारा ही कहूँगा, क्योंकि ये मकामी, हमारे यहाँ जो लोग मकामी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ मकामी लोग भी कुछ अपना काम भी नहीं कर रहे। मकामी जो है ना वो इसके हम वजन लफ्ज़ के बराबर हैं अक्सर। चले यार, बच्चा बैठा हुआ था, वरना मैं लफ्ज़ बता देता हूँ, आपको पता है मैं हाँ। रोकता नहीं हूँ, मुंह पे आया हुआ और बस ठीक है। खैर, हमारा अगला मुद्दा पाकिस्तान की सियासत बहुत बड़ी हलचल को समझ में नहीं आ रहा भाई। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बार बार ट्विटर देख रहा हूँ। हाँ, हम ट्विटर कि देख रहे हैं, खबर मिल जाए। अभी इस जो हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं, थोड़ा हम लेट रिकॉर्ड करने बैठे हैं, क्योंकि आज ये था कि गवर्नर पंजाब बलीगौर रहमान साहब डी नोटिफाई करने वाले थे रात 12 बजे वज़ीर आला पंजाब को। पंजाब में गवर्नर राज लगने को था और अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आ सका और मीडिया पे भी कहीं नहीं आया। भाई, ये आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फारिग। अच्छा, ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अभी मैं इसकी कंफर्मेशन की तरफ जा सकता हूँ नहीं जा सकता, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ऑर्डर अंडर आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डेटेड 19 दिसंबर 2022 इनक्लोज्ड। अच्छा, ये तो वो बलीगुर रहमान साहब वाला वो है जो पूरा 4 सफ़ों का लेटर था जिसमें उन्होंने समरी मुस्तरद की है, सॉरी रूलिंग मुस्तरद की है। नहीं, तो ये वो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका मतलब है अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आया या आ चुका है तो हम तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, नोटिफिकेशन आ जाता है, वो डी नोटिफाई हो जाते हैं, वज़ीर आला पंजाब नहीं रहते, इन पावर असेंबली पे गवर्नर पंजाब में गवर्नर राज लग जाता है। प्रकशंस क्या है? अच्छा, एक तो ये हुआ है कि इस वक्त रेंजर्स और एफसी पंजाब बुला ली गई है गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए। उन्हें ये डर है कि वहाँ पर कोई मुजाहिरा वगैरह, कोई पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो सकता है। और कल इमरान खान साहब, बल्कि आज इमरान खान साहब 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर जमा होने वाले लोगों से खिताब भी करेंगे, पावर शो भी और मैसेज भी है। दूसरा, वज़ीर आला जो हैं वो डी नोटिफाई होते हैं, ये लोग अदालत जाएंगे, मामला अदालत जाना है तो अदालत फैसला करेगी। अब अदालत को फैसला किस चीज़ पे करना है? स्पीकर ने रूलिंग दी है कि आप नहीं कर सकते, गवर्नर ने कहा जी मैं डी नोटिफाई करता हूँ, ये नहीं हुआ, तो इसी पे फैसला होना है। ये जो इजलास गवर्नर ने बुलाया है 130/7, ये नहीं बुला सकते गवर्नर। ये सलमान अकरम राजा साहब बहुत बड़े वकील हैं, उसके साथ पंसोदा साहब बहुत बड़े वकील हैं, अहमद पंसोदा जो, दोनों ने ये कहा है कि इजलास नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। और उसकी रीज़न देते हुए दोनों ने ये कहा है कि इजलास चल रहा है, यानी इजलास बुलाएंगे, हाँ इजलास बुलाएंगे तो करेंगे ना, तो इजलास तो पहले से चल रहा है तो नहीं कर सकते। गवर्नर साहब ने कहा कि कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स को देखना पड़ेगा। जब आप रूल्स देखेंगे तो रूल्स के मुताबिक जो सेक्रेटरी है वो गजेट में टाइम लिखेगा, वक्त लिखेगा, जगह लिखेगा, इजलास बुलाएगा। इजलास होगा तो ये काम होगा, इजलास नहीं हुआ, माहिरीन की राय में ये नहीं किया जा सकता। सही, चले ठीक है जी। तो अब तक हमारे पास इसकी मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आती डेवलपमेंट होती है और कोई हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन होता है, राणा साहब ने बड़े एक्शन का वादा किया हुआ है राणा साहब ने, फिर वो बैक ऑफ भी कर गए। हाँ, बैक ऑफ भी कर गए, लेकिन कुछ होता है तो हम एक सवाल जो है मेरा जी यहाँ जी पे
इस सारी सिचुएशन में जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो क्या ऐसा तो नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब को लेने के देने पड़ गए, मतलब थोड़ा सा वो इधर उधर गेम करना चाह रहे थे और अब तो अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को अपनी सियासत, मैंने आपसे जुमला कहा था कि परवेज़ इलाही का ताकतवरों के साथ रहना उनकी आदत है और परवेज़ इलाही का इमरान खान के साथ रहना उनकी सियासी ज़रूरत है। तो आदत ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरत ज़रूरी होती है, ज़रूरत लाजमी होती है। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को ये फ़ैसला करना था, मोनिस ने उनसे ये फ़ैसला करवाया है, वरना जो बीच में उन्होंने औकात वगैरह ये वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी, वो वापस आए हैं और उन्होंने जो एडजस्टमेंट पे मुज़ाकरात किए वो भी इसी का नतीजा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत जाएगा मामला, अब अदालत को फ़ैसला करना है। माहिरीन कहते हैं कि स्पीकर के हक़ में फ़ैसला आएगा। ठीक, चलो जी, जाते जाते क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर। हाँ, सेठी साहब आ गए। हाँ, सेठी साहब आ गए थे, छा गए, और साथ ही लाला साहब भी यार 13 मेंबर आए हैं। 13 मेंबर की कमेटी बनी है पीसीबी की चेयरमैन की अंडरशिप, और उसमें जनाब अली शाहिद खान आफरीदी साहब बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने, शहबाज शरीफ की, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर तारीफ़ें वगैरह, और इमरान खान साहब भी तनकीद की थी। तो शाहिद खान आफरीदी को ओहदा मिलने का लोग ये कह रहे हैं कि ये उन तारीफ़ों का नतीजा है। हम लाला जो है वो लेजेंड है हमारे यहाँ के, उन पे डाउट नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जो फैसला किया उस पर लोग अब बात कर रहे हैं उन तारीफ़ों की जो शाहिद खान आफरीदी ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और नून लीग की कर रखी है। चले मोइन भाई से इस पे पॉइंट लेते हैं। मोइन भाई ये बताएं, शाहिद खान आफरीदी को आप, मतलब मैं और आप दोनों ही पाकिस्तानी टीम को बड़े हम लोग क्लोजली फॉलो करते रहे। शाहिद खान आफरीदी का जो मेंटल कैपेसिटी या मेंटल वो जो उनका था पाकिस्तान की टीम के कैप्टन के तौर पे बैट्समैन और क्रिकेटर, क्या वो उतनी अच्छे मैनेजर साबित हो सकेंगे? उनकी तबीयत में लाउबालीपन है एक ना, मतलब बस उजलत है एक, वो है ऐसा फर्क। मैनेजर अच्छा होता नहीं है और मैनेजर होना ही नहीं चाहिए, अच्छा बुरा तो क्या, उसको मैनेजर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको अगर हम कोई जिम्मेदारी देंगे ना तो मतलब चुटकियों में ये काम ख़राब कर सकता है, इसकी अहलियत है ये कर सकता है। और कप्तान मतलब आखिर में तो ये हो गया था कि उनके बारे में मशहूर था कि इतनी जल्दी जो है वो नूडल्स भी नहीं बनते इतनी जल्दी, लाला वापस चले जाते हैं। तो बड़ी चीज़ें जो है वो है। नईम सेठी साहब के बारे में कहते हैं कि अच्छे मुंतज़िम है वो, लेकिन यहाँ मुंतज़िम होने से ज़्यादा उन्होंने अपनी दोस्ती का जो है वो, मतलब उनकी चिड़िया जो है उसको जो है वो दाना मिल गया और उनको बड़ा अच्छा वो चिड़िया को दाना डाला मोइन भाई ने, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये भी ख़त्म करें, रैप अप करें। मेरे ख्याल में आज हमने मोइन भाई को इंट्रोड्यूस करा दिया। मोइन भाई से आपने आज तफसीलन आपने मोइन भाई को सुन भी लिया, और मोइन भाई अब हमारा मुस्तकिल हिस्सा हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और बात ये थी कि भाई जो लोग कह रहे थे ना बीच में, यार मोइन भाई को ला रहे हैं 3 लोग हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे 2, तो भाई कभी हफ्ते में 2 दिन ऐसा हुआ करेगा कि हम 2 लोग हुआ करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें भी छुट्टी चाहिए यार एक ना एक दिन। तो ठीक है जी, आप हमें कैसा लगा आज का प्रोग्राम, ये 3 का तिगाड़ा आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और काम कहीं हमने बिगाड़ा तो नहीं ये भी ज़रूर बताएं। कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये सब बातें जो भी आप सुनते रहते हैं वो जैसे बड़े आदमी की तकरीर पे जो आतिशबाजी होती है, पीछे आतिशबाजी हो रही, मोइन भाई को वेलकम किया गया है। तालियां तालियां तालियां। ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो आज के लिए इतना ही, हम तीनों की तरफ से खुदाफिज़। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं आप डिजिटल के फेवरेट प्लेटफॉर्म पर।